हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक पीसी वाला टास्क। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो उसके रिलेटेड आप मुझे फर्दर कोई चीज़ें बता सकते हैं? भाई, सबसे पहले तो मैं ना जीरो इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना चाहूँगा। आई थिंक ना जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ होता ही नहीं है। हम्म। जीरो इन्वेस्टमेंट नाम का कोई टर्म ही नहीं है। धंधे में, बिजनेस में, स्टार्टअप में कुछ भी नहीं है। हम्म। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे, आप ना कुछ तो इन्वेस्ट करोगे। इवन अपना टाइम, कुछ मनी, कहीं जाओगे आप मार्केट एनालिसिस वे पे, क्योंकि आप घर पे रह के कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जब बाहर निकलोगे आप, किराया टैक्सी का, रुकोगे कहीं पे, कुछ भी खाओगे, मतलब तो कुछ ना कुछ आप पैसे तो खर्च करोगे। इन्वेस्ट तो हो ही। नॉमिनल कुछ नहीं तो 10 से 20 हज़ार रुपये आप जेन्युइन खर्च करोगे। हम्म। ठीक है ना। लोग 40 से 50 हज़ार रुपये केवल बिजनेस सीखने में खर्च करते हैं, और हम केवल बात उस वे पे कर रहे हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि 10 से 20 हज़ार रुपये में कोई भी स्टार्टअप बिल्ड करना। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है, तो मैं आपको बताना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि 20 से 30 हज़ार रुपये तक तो मिनिमम मैंने भी खर्च कर दिए हैं। बस केवल लर्निंग बिहाफ पर कोई भी बिजनेस जैसे डेवलप करना है, उसके लिए थोड़ी बहुत ऑनलाइन पेड कोर्सेज जो मैंने पे करेंगे परचेज करे थे, तो उनमें मुझे नॉमिनल से ही नॉलेज मिली, जो कि फर्दर जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल सर्च इंजन पे सर्च किया, वहाँ पर मुझे वो नॉमिनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। और मुझे अब रियलाइज होता है कि शायद मैंने वो कहीं वेस्ट कर दिए, कुछ 20 से 30 हज़ार रुपये जो मैंने ऑनलाइन पेड कोर्सेज में परचेज करी थी। और आई थिंक मुझे लगता है कि ऑनलाइन से बेहतर प्लेटफॉर्म आज हमारे लिए यूट्यूब है, हम्म। जो कि फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता है। हम्म। ठीक है, कोई भी कंटेंट है जो फ्री में हमको अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, जबकि हम खुद अपने वीडियोस के जरिए ये चीज़ें एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बिजनेस सीख सकता है। हम्म। ठीक है। और मुझे लगता है कि धंधा कोई सीखने की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। क्योंकि आप कहीं पे भी, किसी भी मार्केट में आप कहीं पे भी निकल जाओ, रोड चलते आप धंधा सीख सकते हो। आप ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो, रोड पे चलते हुए हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ और अवसर ऐसे पड़े हैं जो जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिजनेस हम्म। क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, वरना आप किसी भी इंस्टीट्यूशन चले जाओ, किसी को भी कितना भी पैसा दे दो, आपको कोई धंधा सिखा नहीं पाएगा। हम्म। अगर आपके पास धंधे का माइंडसेट है तो आप कहीं पे भी रह के, आप कुछ भी कैसे भी करके आप धंधा सीख सकते हो। हाँ, इसका एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल हम लोग ये दे सकते हैं कि जैसे न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठ के उसके सामने एप्पल हाँ, गिरा, और उस उससे भी पहले कितनी बार एप्पल गिरा होगा लोगों के बिल्कुल। दिमाग में, और उसी के मन में वो आइडिया क्यों स्ट्राइक किया कि ग्रेविटी फोर्स नाम की कोई चीज़ हम्म, होती है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, मतलब इतने प्रीवियस जाके कि भाई यहाँ हाँ, पर भी कोई धंधा कैसे बना सकता है, किसी चीज़ को कैसे एक्सेलरेट कर सकता है। छोटी सी विजन थी उसकी, उसने एप्पल गिरते हुए देखा और उसे ग्रेविटी नाम दिया आगे जाके। हाँ। और मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि आपने 20 से 30 हज़ार रुपए केवल बिजनेस लर्निंग पे इन्वेस्ट कर दिए, खर्च कर दिए। हम्म। तो मुझे लगता है कि कहीं ना वो आपने, जैसे आपने बताया कि वो चीज़ें आप यूट्यूब से अभी गेन कर सकते हो, तो हाँ, आई थिंक बिल्कुल। जरूरी नहीं कि आप अपनी सक्सेस से ही सीखो। हम्म। आप अपने फेलियर से भी कुछ अच्छा खासा सीख सीख सकते सकते हो। हो। भाई, मुझे क्या लगता है ना कि धंधे पे सबसे ज़रूरी है कि अगर आप अपना टाइम, पैसा बचा पा रहे हो ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आजकल जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो इनिशियली जितने भी स्टार्टअप वाले पर्सन्स हैं, वो लोग अपनी कुछ मनी गेन करते हैं। जैसे उनके पास में मनी आती है, तो वो अपना कहीं ना कहीं उसे एक्सपेंस कर देते हैं एक्सपेंसिव चीज़ों पे, जैसे लाइक कार परचेज कर ली, या कोई एक्सपेंसिव बाइक परचेज कर ली, या अपने लिए ही अपने ऐसे इक्विपमेंट परचेज कर लिए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, कि जिस मनी के थ्रू वो आगे अपने बिजनेस को एक्सेलरेट भी कर सकते थे। और वो वहाँ पर वो चीज़ मुझे गलत लगती है कि उन्हें वो चीज़ उस टाइम पर वो मनी सेव कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो फर्दर उनके फ्यूचर में भी काम आ सकती है। हाँ, और मुझे लगता है आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। हम्म। ठीक है, ज़्यादा किसी की कहानी से इंस्पायर मत हो, क्योंकि हम्म। वो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से उसने कैसे सॉल्व करी, वो उसकी समस्या थी। हम्म। समझ रहे हो, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सिचुएशंस, आपका माइंडसेट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। आपका जो भी धंधा है वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, समझ रहे हो। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, उन प्रॉब्लम्स में वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, खुद आप खुद जो भी बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको खुद सॉल्व करो, खुद उनके सॉल्यूशन फाइंड करो। देन आई थिंक वो आपके लिए एक बेटर वे हो सकता है। जैसे कि क्या था ना कि एक टाइम, मतलब बचपन के टाइम पे मेरे, मैं जब क्लास 10th या 12th के आसपास था, उस टाइम पे मतलब गाँव में इलेक्ट्रिसिटी आई ही थी, मतलब बिजली हम्म। आई ही थी गाँव में।
बट लोगों को बिल पेमेंट करना होता था। अब आज तो ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि वहाँ से आप इजीली बिल पेमेंट कर सकते हो, बट उस बिल्कुल टाइम पे ये चीज़ें हमारे गांव में अवेलेबल नहीं थी। नहीं थी। तो मैं देखता था कि अब बिल पेमेंट करने के लिए लोगों को जाना होता था, फिर लोग 5 किलोमीटर तक पैदल कभी वॉक करते थे, कभी टैक्सी से जाते थे, और टैक्सी से जाते थे 20 रुपये जाने का, 20 आने का किराया लगता था उनका, ठीक है। जेनुअन वो 40 रुपये अपने खर्च करते थे। मैंने क्या सोचा, क्योंकि फाइनेंस उतना घर से ठीक नहीं था, मतलब उतना वेल सेटल था नहीं, तो फिर मुझे क्योंकि आगे की पढ़ाई भी देखनी थी, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना यहाँ से एक बिजनेस कर सकता हूँ, या मतलब छोटा सा अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि वहाँ से लोगों से मैं पैसे लेता हूँ, और उनसे मैंने नॉमिनल से चार्ज कि मैं आप 20 रुपये दे दीजिए मुझे, और मैं आपका बिल जमा कर दूंगा जाके। धीरे धीरे करके मैं इतना वहाँ से अर्न करता था जिससे कि मेरा कॉलेज की फीस जो थी वो अच्छे से निकल आती थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो बिजनेस का माइंडसेट है ना, वो एक आदमी में पहले से कहीं ना कहीं होता है। वो चीज़ें मतलब कि बाद में वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें पहले से प्रेजेंस होती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, मैं और मेरा दोस्त था उस टाइम पे, मतलब हम लोग काम भी करने जाते थे एज ए लेबर। तो हम देखते थे कि हम लोग जब काम करते थे तो कहीं ना कहीं हम लोग सपने उस टाइम पे भी बहुत बड़े देखते थे कि आज हम लेबर हैं, फिर कल एक बहुत बड़े बिल्डर बनेंगे, ठीक है। अपने शहर के सबसे जाने माने बिल्डरों में से एक होंगे हम। तो सीधा सा सोचते थे कि लेबर गिरी कर रहे हैं और हमें 300 रुपये मिल रहे हैं जेन्युइन, तो हम सोचते थे कि यार कल को हम मिस्त्री बनेंगे, फिर 600 कमाएंगे, फिर ठेकेदार बनेंगे, अपने नीचे वर्कर लगाएंगे, फिर हम पर डे का 1000 कमाएंगे, फिर कोई जगह खरीदेंगे, वहाँ पे प्लाटिंग करवाई हमने, फिर वहाँ पे बिल्डिंग बनवाई, फिर उसको हमने बेच दिया महंगे दाम पे, बनाने के बाद वहाँ के घर जो थे हमने बेच दिया, फिर दूसरी जगह ऐसे किया। फिर इन फ्यूचर हमने कहीं सिटी में अच्छी सी जगह खरीदी, वहाँ पे फ्लैट बनवाया, उनको रेंट पे दिया, फिर आराम से। और मुझे लगता है आप जैसे जैसे स्टेज बाय स्टेज आप ग्रोथ करते हो ना, आपकी एक मेहनत जो होती है वो फिजिकली कम होती है, मेंटली मेहनत आपकी ज़्यादा ज़्यादा होती है, होती है। ठीक है। और आपकी अर्निंग उस भी आप पे भी बढ़ जाती है। और उस टाइम पे हम देखते थे कि 10 से 15 हज़ार रुपए अगर महीने का कमा लेते थे दोनों दोस्त मिलके ना, तो ऐसा भूख बढ़ती थी, मतलब ऐसा लगता था कि अभी ना जैसे शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए ना तो शिकार करता है, ठीक है। उस टाइम से वो चीज़ें डेवलप थी, तो फिर मुझे लगता था कि नहीं 10 से 15 हज़ार रुपये भी कमा रहा हूँ और इसको कैसे मैं 10x कर सकता हूँ। तो वहाँ पे भी मैं वो दिमाग लगाता था ना कि कैसे यहाँ पे एक लेबर से मैं वहाँ तक का सफ़र तय करूँगा। और मुझे लगता है आप किसी भी छोटे एरिया पे आप काम कर रहे हो ना, इवन कुछ भी, बट आपके विजन क्लियर होने से, आप किसी पेट्रोल पंप में काम करो, आप किसी किसी भी जगह पे इवन काम करो ना, वो 5 साल 2 साल में आपका विजन होना चाहिए कि ये जगह आपकी होनी चाहिए। आप अगर जूते सीते हो, आप टोकरी बनाते हो, आप कुछ भी करते हो ना, आप उस काम में बेस्ट रहो, समझ रहे हो ना। आप कुछ ऑर्डिनरी हो, आप उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बस आपको एक पॉपुलैरिटी, आपको पहचान मिल जाएगी। आप कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी पड़ी होती हैं जिनको हम उठा के उन पे हम धंधा कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो, बस आपके जो विजन है ना वो बहुत स्ट्रांगली क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप अपने आने वाले 5 साल 10 साल में अपने आप को कहाँ पे देखते हो, ये चीज़ आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये जो आपने मुझे विजन क्लियर वाली बात करी है उसको मैं अपने ऊपर पर्सनल रिलेट करके बताता हूँ आपको कि जनरल जब मैं अपने इंटरव्यूज देने जाता था, मतलब फ्रेशर्स होते थे, जनरल एक क्वेश्चन आता था कि टिल द एंड, बिल्कुल आखिरी में इंटरव्यू के, कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 5 साल के बाद में। मतलब आप अगर इस कंपनी में पर्टिकुलर वर्क करते हैं 5 साल, देन आपको कहाँ देखते हैं। पर हम लोग होता है क्या था कि जनरल किसी को आंसर प्रॉपर पता नहीं होता था, लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, या यूट्यूब के थ्रू भी हमें उस समय तो लिंक ही नहीं होता था। कब वो करीब 2008 या 7 की बात होगी, तब की बात के हिसाब से। और होता क्या था कि उस समय प्रॉपर आंसर नहीं पता होता था कि हमारी विजन है क्या। और यहाँ पर अभी आपने मुझे बताया कि आपकी विजन होनी चाहिए एटलीस्ट कि 5 ईयर्स तक आपको क्या बनना है, क्लियरेंस होनी चाहिए दिमाग में। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप लेबर का वर्क करते थे, और उस दौरान भी आपका मतलब अपना एक विजन क्लियर था कि हम लोग बिल्डर्स के ऊपर लेवल पे भी जाएंगे और अपने पर्टिकुलर फ्लैट्स जनरेट करके उन्हें पर्टिकुलर सेल करेंगे। तो ये विजन होनी ही चाहिए। मैं कहता हूँ कि इवन अभी जो आज के जनरेशन में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, आगे जो जनरेशन आ रही है, उनके मेरे को लग रहा है कि कहीं हद तक विजन क्लियर ही होते हैं। या फिर जेन्युइन आप एग्जांपल ले लो कि अभी जो कोई नया एंटरप्रेन्योर बना है तो उसके दिमाग में सीधा था कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है। हाँ हाँ, आज लोग क्लियर रखते हैं, और आज के यूथ में एक अलग ही एनर्जी है जो आई थिंक पहले नहीं होती थी। और आजकल बिकॉज रिसोर्सेज इजली अवेलेबल है, हाँ, हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कोई भी प्रॉब्लम चाहिए होती है, हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप, या हम बिना पैसे के कुछ प्लानिंग कैसे करें, वो आपको इजली वीडियोस में मिल जाती है यूट्यूब के जरिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करके, ठीक है, अच्छी माइंडसेट के साथ आप थोड़े से पैसे में एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। और खुद का कुछ भी जिससे करने का मुझे लगता है इंटरेस्ट है, तो बिना पैसे के वो कुछ भी कर जाएगा। अगर बंदे का इंटरेस्ट अपने खुद के काम में है, देन वो कुछ भी कर लेगा उस चीज़ के लिए।
और अगर उसने सच में वाकई में अपने सपने देखे ना तो उसके लिए वो किसी हद तक जाएगा, वो उनके लिए लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो किसी दूसरी वजह से उसने देखे हैं या किसी ने उसको बड़े सपने दिखा दिए तो फिर वो हो सकता है उस लेवल तक ना जा पाए, बट वो अगर खुद के हैं तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चक रहिए, और आप सभी से आशा है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।